नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है रिश्ता। निशा और रमेश की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों एक खुशहाल परिवार के प्रतीक थे। निशा एक समृद्ध पत्नी और माँ थी, जबकि रमेश अपने करियर में व्यस्त रहता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। निशा ने किताब की दुकान पर अपने पुराने दोस्त आकाश से मुलाकात हुई। आकाश, जो एक सफल लेखक था, मैं निशा को अपनी रचनाओं के बारे में बताया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और निशा ने महसूस किया कि आकाश के साथ समय बिताना उसे खुशी देता है। धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरी दोस्ती में बदलने लगी। निशा ने अपने मन में एक द्वंद्व महसूस किया। वह जानती थी कि यह सही नहीं है, लेकिन आकाश के साथ बिताए गए पल उसे सुकून देते थे। एक दिन जब वह कैफे में बैठे थे, तब आकाश ने निशा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं? निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह एक लम्हा था, लेकिन इस लम्हे ने उसे हिला दिया। कुछ हफ्तों बाद निशा ने अपने पति रमेश के साथ दूरियां महसूस की। वह अक्सर आकाश से मिलने लगी। एक दिन जब रमेश ने उसको इस बदलाव के बारे में पूछा, तो निशा ने झूठ बोला कि वह तनाव में है। रमेश ने उसकी चिंता की, लेकिन निशा ने उसकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। समय बीतता गया और निशा और आकाश की मुलाकातें गुप्त हो गई। लेकिन एक दिन निशा जब आकाश के साथ थी, रमेश ने उन्हें देख लिया। उसका दिल टूट गया। उसने समझा कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है। रमेश ने निशा से आमने सामने बात की। निशा ने अपनी गलती कबूल की, लेकिन साथ ही उसने अपने और आकाश की भावनाओं को भी व्यक्त किया। रमेश ने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बताकर सही कर रही हो? निशा ने रमेश से कहा, मैंने यह सब सोचा नहीं था। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं खुद को खो रही थी। रमेश ने निशा को क्षमा करने का निर्णय लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से बनाना शुरू किया। निशा ने आकाश से दूरी बना ली और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। धीरे धीरे रमेश और निशा ने एक दूसरे के साथ संवाद करना सीखा। निशा ने अपनी भावनाओं को समझा और रमेश ने उसे सुनने की कोशिश की। उनकी शादी में नयापन आ गया और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को फिर से जगाया। कहानी का अंत यह नहीं था कि निशा ने आकाश को पूरी तरह भुला दिया, बल्कि उसने यह सीखा कि रिश्ते में ईमानदारी और संवाद कितना जरूरी है। अब निशा और रमेश अपने रिश्ते को मजबूत और प्यारा सा बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले थे, एक नई शुरुआत के साथ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता एक जीवन का सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। इसमें एक दूसरे का विश्वास करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, और हमेशा अपने जीवन शक्ति से महत्वपूर्ण किसी को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीवन साथी के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए आप बिना धोखा दिए अपने जीवन साथी को चुनकर एक अच्छी लाइफ जिए। यही कहानी का सार है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।